जी नमस्कार। ले चलते हैं न्यूज़ कमला विहार से कृष्ण कुमार। देखिए, इस समय हमारी मौजूदगी लखीसराय के बरहिया थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गांव में है और सुर्खियों में ऐसा चर्चा है कि प्रभात कुमार पिंकू जो डुमरी पंचायत में खासकर पंचायत चुनाव में जो चर्चा में विशेष बने रहते हैं और चर्चा पंचायत चुनाव में ही बने नहीं रहते हैं बल्कि लखीसराय जिला में इनका एक राजनीतिक पहचान शुरू से रही है। चाहे वो स्वर्गीय राजू बाबू सांसद हों, चाहे वो ललन बाबू हों, चाहे वो देश के गृह मंत्री अमित शाह हों, चाहे वो बिहार के राजनीति के सिरमौर विजय कुमार सिन्हा हों। तो हम प्रतापपुर गांव में मौजूद हैं। न्यूज़ कमला विहार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं इनको है और हम इनसे दर्शकों को बात करवाना चाहेंगे। सर, अभी खासकर लोकसभा का चुनाव हुआ, हमारे जो माननीय सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन बाबू चुनाव जीत के गए और बहुत अच्छी मंत्रालय भी जिम्मेदारी दी गई मंत्रालय में। आप कहाँ तक सहमत हैं कि उनके द्वारा जो जिम्मेदारियां दी गई उसको पूरा किया जाएगा? टाल के लोग उनसे अपेक्षा रखेंगे? लोग कहाँ तक सहमत हैं या कार्यकर्ता कुछ और विभाग की जिम्मेदारियों के लिए चाहत बनाए थे? आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि ललन बाबू जो हाट सीट मुंगेर से चुनाव जीत के गए हैं, इसके लिए आप उन्हें किस रूप में बधाई देना चाहेंगे? ललन बाबू को आपके चैनल के माध्यम से मैं बधाई देता हूं और यहाँ के मतदाताओं को भी मैं धन्यवाद करता हूं, बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। जो इन्होंने हमेशा विकास की गति को और विकास पुरुष को यहाँ से हमेशा प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया है। दूसरी बातें सुर्खियों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जो मुंगेर के हॉट सीट से सांसद चुने गए हैं और दिल्ली में जहां लगातार इनके नामों की चर्चा रही, मंत्रालय में हमेशा गर्मा गर्म मौका बहस चलते रहा कि इनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के साथ साथ ये महत्वपूर्ण कार्य करेंगे। तो जो इनको जिम्मेदारी दी गई है बिहार पंचायती राज विभाग जो इनको दिया गया है, तो खासकर बिहार के जो जनप्रतिनिधि हैं वो एक अलग चाहत रखे हुए हैं कि माननीय सांसद राजीव रंजन सिंह ललन सिंह के द्वारा जो विभाग की जिम्मेदारी उनको सौंपा गया है वो पंचायती राज विभाग या उनके साथ जो मत्स्य विभाग मिला है या पशुपालन मिला है, तो खासकर किसान तबके के लोग इससे प्रभावित होने वाले हैं, किसानों को मदद मिलने वाला है। तो ये जो जिम्मेदारी दी गई है, कार्यकर्ता भी उनसे और तमाम जो जनप्रतिनिधि पंचायत के हैं वो भी काफ़ी प्रभावित हैं और काफ़ी शकुन माना जा रहा है। तो किसान के माध्यम से मत्स्य और पशुपालन दोनों प्रभावित किसान को करने जा रहा है और किसान खुश नज़र आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग यह भी चाहत में थे कि महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां इनको मिलेगा, महत्वपूर्ण विभाग मिलेगा और हमारी उनसे ज़्यादा अपेक्षा होगा, लेकिन जो जिम्मेदारी उनको पंचायती राज विभाग दिया गया है, क्या आप इस संबंध में कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक मंत्रालय के डिपार्टमेंट का सवाल है तो कोई भी डिपार्टमेंट बड़ा या छोटा नहीं होता है, काम करने पर डिपेंड करता है। और ये मंत्रालय देना माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है। उन्होंने जिनको जो जिम्मेदारी दिया है वो बखूबी निभाएंगे। और जहाँ तक सवाल है माननीय सांसद ललन बाबू का, पंचायती राज और क्या कहते हैं पशुपालन और ये मत्स्य पालन बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है और ये ऐसा व्यक्ति है जो हर एक डिपार्टमेंट से अपना काम कराएंगे हर अपने क्षेत्र में। और यहाँ ये निश्चित रूप से मुंगेर लोकसभा ही नहीं, देश के विकास में मील का पत्थर साबित होंगे। ये विकास पुरुष हैं, जिस डिपार्टमेंट को मिला है बखूबी उसको निभाएंगे और जनहित का हमेशा कार्य किए हैं, जनहित के कार्य को हमेशा ये आगे बढ़ाते रहेंगे। जो इनके डिपार्टमेंट से अलग है उस डिपार्टमेंट से भी ये लोग काम कराएंगे, पूर्व में भी कराए हैं, आगे भी कराएंगे। सर, एक आखिरी सवाल आपसे होगा कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं
बिहार के बड़हिया में कृष्णमोहन सिंह, उनका मानना है कि गुजरात से 25 सांसद जीत कर आए तो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां, विभाग का बंटवारा गुजरात वालों के साथ किया गया और बिहार से 30 सांसद जीत के एनडीए खाते में गए तो इनको महत्वपूर्ण पद नहीं मिला। लोग इनसे नाराज हैं, कहाँ तक खुश हैं, कहाँ तक अपेक्षा करेंगे। तो कृष्णमोहन बाबू का ये फेसबुक के माध्यम से प्रतिक्रिया चल रहा है और वो दर्शकों को बताना चाह रहे हैं। और न्यूज़ कमला बिहार गंभीरता से कृष्णमोहन जी के बयानों पर फेसबुक के माध्यम से चर्चा पर आपसे आग्रह करना चाहेगा न्यूज़ कमला बिहार कि 25 सीट गुजरात से एनडीए के खाते में गया जीतकर, तो महत्वपूर्ण पद जो था गृह, रेल, रक्षा या जो महत्वपूर्ण वैसा पद था वो गुजरातियों को मिल गया। अब बिहार से 30 सीट एनडीए के खाते में गया तो महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी नहीं मानी जा रही है, ऐसा न्यूज़ कमला बिहार दावा नहीं करती है। लेकिन वरिष्ठ बिहार बड़हिया के एक पत्रकार कृष्णमोहन जी हैं और फेसबुक के माध्यम से वो दावा कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम तो नहीं देखे हैं, अब मोहनदा बड़ भाई हैं, उनका लिखना पढ़ना शुरू से पत्रकारिता क्षेत्र में रहे हैं और हम देखे नहीं हैं तो प्रतिक्रिया तो उचित नहीं होगा। लेकिन पूर्व में भी हम कहे हैं, अभी फिर कह रहे हैं, ये माननीय ये जो होता है मंत्रालय प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है। और जहाँ तक कहाँ सब गुजराती है, रेल मंत्री तो राजस्थान से है, रक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश से है, तो फिर गुजराती को कैसे मिल गया? हमारे बिहार से ललन बाबू हैं, हमारे बिहार से गिरिराज दा हैं, हमारे बिहार से जीतन राम मांझी जी हैं, चिराग पासवान जी हैं। हर एक डिपार्टमेंट है, बढ़िया काम करने वाला है। हम ये सतीश चंद्र दुबे जी हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का लड़का रामनाथ ठाकुर जी हैं, सबको तो मंत्रालय मिला है। देखिए, ये लोग दिग्भ्रमित करते हैं। इस मोहनदा प्योर कांग्रेसी हैं और वो पत्रकारिता क्षेत्र में हैं, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के हैं और उनका यही अथी रहता है। और हम माने टीका टिप्पणी नहीं, जो हम जान रहे हैं वो बता रहे हैं, और क्या लिखे पढ़े हम नहीं जान। लेकिन देखिए, हर एक लोग को अगर चाहेगा नहीं हमको वही पद चाहिए, ये कोई ऐसी बात नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा मंत्रालय पूरी निष्ठा के साथ जन भावना का कद्र करते हुए इस देश के विकास में, इस देश के अवाम के चेहरे पे मुस्कान के लिए हर एक काम को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर और मेरा होगा, जहां विपक्ष में कांग्रेस हैं, राहुल गांधी विपक्ष के नेता बन चुके हैं, कांग्रेसियों का खासकर बड़हिया क्षेत्रों में मानना है कि नेहरू जी 3 बार प्रधानमंत्री बने तो कल कारखाने लगाए, मोदी जी 3 बार प्रधानमंत्री जब बने तो कल कारखाने कहाँ तक लगा पाएंगे? क्या प्रतिक्रिया आपकी है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? हम देखिए, विशेष तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, और केवल कल कारखाना जो है ये केवल भारत सरकार का ही काम नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का भी काम होता है। जहाँ तक बना है इन लोगों ने किया है। यहीं थर्मल में देखिए, थर्मल के लिए काम किए, रिफाइनरी के लिए काम किए, फर्टिलाइज़र जो बंद था उसको माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही तो सारा काम हुआ है। तो काम कैसे नहीं हो रहा है? काम तो हो ही रहा है। यहीं बगल में देखिए, मना क्या कहें, 2 लेन राजेंद्र पुल के बगल में 2 लेन रेल पुल बन रहा है, उसके बगल में 6 लेन बना, और फिर क्या साम्हो का भी डीपीआर तैयार हो चुका है। भूमि अधिग्रहण के लिए यहाँ पूर्व में आज से 2-3 महीना पहले ही चिट्ठी आ चुका है माननीय जिलाधिकारी लखीसराय और बेगूसराय। तो काम तो हो रहा है। देखिए, सोच सकारात्मक हो, डेवलपमेंट जो निश्चित रूप से, अगर डेवलपमेंट नहीं करते तो क्या इतना बड़ा जनादेश आता? क्या जनता, यहाँ का आवाम ने सर आँखों पे बिठाया है और इस गुदरी के लाल को पुनः तीसरा बार प्रधानमंत्री बनाने का काम किया, जिन्होंने हर एक दरवाजे तक विकास की रोशनी को पहुंचाया है। मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से नवगठित भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, उनके
मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, बधाई देता हूं और इस देश के अवाम को भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस गुदरी के लाल को पुनः देश का प्रधान सेवक चुनने का काम किया। इन्हीं शब्दों के साथ आपको भी बधाई, धन्यवाद। सर, एक आखिरी सवाल है कि अभी पूरा देश हिंदुस्तान आपको देख रहा है कि न्यूज़ कमला बिहार के साक्षात्कार में आप शामिल हैं। एक सवाल यह मायने रखता है और सूत्रों की चर्चा अगर की जाए तो ये बातें सामने आ रही है कि लखीसराय जिले के विकास के मामले को अगर देखा जाए, विकास की धाराओं की बात की जाए तो लखीसराय जिले को 2 सांसद मिले हैं। एक बड़हिया के बेटे गिरिराज सिंह हैं जो बेगूसराय के सांसद हैं, और एक ललन बाबू जो पड़ोस से आए और बड़हिया के बेटा से भी बढ़कर उन्होंने विकास किया और लखीसराय जिला को एक विकास के तौर पर बहुत बड़ी सौगात दी है। तो आज बड़हिया लखीसराय जिले में 2 सांसद हैं, गिरिराज सिंह और ललन सिंह। दोनों 22 तारीख को माँ जगदम्बा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, जैसा कि सूत्रों से जानकारी मिल रही है। हालांकि कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है विभागीय तौर पर कि मंत्री जी आने वाले हैं, लेकिन सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि 22 तारीख को दोनों जगदम्बा मंदिर में पूजा करेंगे और विकास कार्य का नींव रखेंगे। क्या कहना चाहेंगे? हम तो धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं, और इससे ज़्यादा खुशी क्या होगा। हम लोग देखिए, भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर पूर्व में हम लोग छोटा थे, उस समय श्रीमती कृष्णा शाही थी, हम लोग को उतना कोई जानकारी। हम लोग को खुशी इस बात का है कि हमने जिस व्यक्ति को वोट दिया वो भारत सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर का ओथ लिया। खुशी इस बात का है कि हमारे घर का बेटा जो भारत सरकार में लगातार मंत्री बन रहा है, इससे ज़्यादा खुशी और क्या होगा। और विकास का तो गंगा बह रहा है। देखिए, सकारात्मक सोच होना चाहिए, डेवलपमेंट के प्रति सकारात्मक सोच रहेगा उसको दिखाई पड़ेगा, जिसका नकारात्मक सोच रहेगा उसको कितनों विकास होगा दिखाई नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक छोटी सी सवाल है, एक आखिरी सवाल मायने रखता है कि गंगासराय ही नहीं, कुंदर बाजार से लेके अठमल गोला तक जितने रेल स्टेशन हैं और उनके अगल बगल जो गांव है वो चर्चा का बाजार गर्म किए हुए है कि डुमरी के प्रतापपुर निवासी प्रभात कुमार पिंकू 33 वर्षों से सामाजिक कार्यकर्ता हैं और उनके द्वारा डुमरी में 2-2 ट्रेन का ठहराव करवाया गया है। सर, नेता तो बहुत हुए, कार्यकर्ता बहुत हुए, और आप 33 वर्षों से लगातार सभी नेताओं को देख रहे हैं। आपके द्वारा जो रेलवे मंत्रालय पर जो पकड़ है बोर्ड पर, वहाँ से आपने छीन कर जो 2-2 ट्रेन लाया, यहाँ के जनता आपको बधाई दे रहे हैं। आप जनता को किस रूप में देखना चाहते हैं? देखिए, हम कोई बहुत बड़ा अथी तो है नहीं, हम ग्रामीण माहौल में रहते हैं, ग्रामीण माहौल में रहते हैं। हमारा एक गो अथी रहता है कि यहाँ की समस्या को, चाहे ललन बाबू हों, माननीय राकेश सिन्हा राज्यसभा सांसद हों, या इससे पूर्व में विवेक ठाकुर, सबके पास हमने पत्र लिखा था और माननीय MP साहब ललन बाबू ने उस पत्र को ठीक किया। ललन बाबू किए, फिर उस समय विवेक ठाकुर जी से भी मिले थे, राकेश सिन्हा जी से मिले थे, उनसे भी मिल करके हमने आग्रह किया। हमारा क्षेत्र जो ये ग्रामीण एरिया है बहुत दूर दूर तक फैला हुआ ही कवर करता है डुमरी क्षेत्र। यहाँ के बच्चे, बूढ़ा सबको आने जाने, बच्चियाँ जो है इसको स्कूल ट्यूशन क्लास करने जाने आने, जो भी लोग है उसकी जन समस्या के समाधान के लिए हम लोग प्रयत्न रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं। इससे पूर्व भी हम उस समय तत्कालीन सांसद राजू बाबू थे, उन्होंने 2 गाड़ी दिया था, पाटलिपुत्रा और तूफान का स्टॉपेज राजू बाबू दिए थे। उसके बाद कुछ ये फुलेनादा MLA बने, उनसे भी हम लोग आग्रह किए थे, साहेबगंज दानापुर इंटरसिटी। उससे पूर्व राज्यसभा सांसद ललन बाबू थे, तो इन्होंने जनता जो सुबह में जाती थी पटना के लिए एक ही गाड़ी, उस समय शुरू से इन्हीं का दिया हुआ था। हम लोग जो भी रहता है जन समस्या के लिए हम लोग लिखते पढ़ते रहते हैं और कहीं न कहीं उसके लिए प्रयास करते हैं, और प्रयास करने के कारण ही, चूँकि सब लोग तो नहीं आ सकता है, हाँ ये ज़रूर रहता है कि हमारा समस्या का समाधान हो
और निश्चित रूप से ये लोग हमेशा करते रहते हैं, करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। क्या नाम हुआ सर? प्रभात। किस पद पर? कोई पद पर नहीं है, मैं कोई पद पर नहीं है, संसद जी के प्रतिनिधि हैं। कोई पद पर नहीं। चलिए, तो हम बातें कर रहे थे न्यूज़ कमला विहार के साक्षात्कार में प्रभात कुमार पिंकू, जो तत्कालीन सांसद प्रतिनिधि हैं बड़हिया क्षेत्र के, उनसे हम जुड़े हुए थे। तो इसी के साथ न्यूज़ कमला विहार दर्शकों से एक बार आग्रह निवेदन करना चाहेगी कि पुनः इस खबर को देखने के लिए एक बार यूट्यूब चैनल पर जाकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर जाकर लाइक फॉलो करें। इसी के साथ पटना से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।